हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो, बात करें अगर क्लास 10th की, तो अभी हम लोग जो है कि बायोलॉजी सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 5, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, राइट। इसके पहले के 4 लेक्चर वीडियोस, 4 चैप्टर के लेक्चर वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है उस टाइम पे उसका मेन साइट क्या होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, नीचे में से कौन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य स्थल है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप इसको पहले पढ़िए और करेक्ट आंसर मार्क करिए। सो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। अब देखो, यहीं पर आपको छोड़ के नहीं चले जाना है, यहीं आपका आंसर हो गया, आप चले गए नहीं। अब देखो, इसको हम लोग को डिटेल में समझना है कि इसके आसपास और भी कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस से होंगे। चलो देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखो, यहाँ पर लिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, और तब जाके अपना फूड बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ कॉन्टेंट क्लोरोफिल। अब देखो, लीफ यानी जो पत्ता होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, राइट। और यही क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल जो है कि कंटेन किया रहता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट, और यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट। नाउ द लीव्स लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, मेकिंग इट द मोस्ट एफिशिएंट साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो, यहाँ पर और भी 2-3 चीजें आपको मिली समझने को कि जो लीफ का लार्ज सरफेस एरिया है, इसी से क्या होता है कि इसमें स्टोमेटा होता है और ये गैस एक्सचेंज करता है, राइट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर से लेके आता है, तो उस गैस का एक्सचेंज कौन करता है, तो वो करता है स्टोमेटा। अब यहाँ से आपको 2-3 बातें समझने को मिली कि फोटोसिंथेसिस पहले तो लीफ में होता है, लीफ पे ये प्रोसेस होता है, किसके वजह से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट उसके कंटेन किया रहता है, राइट। और एक और चीज़ आपको समझने को मिला कि जो सरफेस एरिया है लीफ का, उसके पास स्टोमेटा होता है, और वो स्टोमेटा क्या काम करता है, गैस एक्सचेंज का काम करता है, राइट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, राइट। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर सेम बातें हिंदी वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको इंग्लिश वाला समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी को जो है कि यहाँ से वीडियो पॉज करके हिंदी वाले सेक्शन को पढ़ सकते हो। सेम बातें लिखी हुई है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप पिक के माध्यम से समझ सकते हो, इसके माध्यम से समझो। यहाँ फोटो जो लगा हुआ है, देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है पौधा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ढेर सारी पत्तियाँ। अब ये सारी पत्तियाँ आप देख पा रहे हो, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आया और ये पत्ती उसको एब्जॉर्ब कर ली, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घूम रहा है, उसको इस मैंने पत्तियों ने एब्जॉर्ब कर लिया, और नीचे इसके जड़ों के पास है वाटर का सप्लाई, ये जड़ें इसको सप्लाई कर दे रही हैं क्या, वाटर। अब ये तीनों चीज़ पहुँच गया पत्तियों के पास। अब वो क्या करेगा, यहाँ से वो शुगर बनाएगा, राइट। वो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करेगा, और साथ ही साथ यहाँ से बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन, राइट। तो यही प्रोसेस होता है क्या, फोटोसिंथेसिस का। अब यहीं पे रिवाइज कर लो तो जरा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो लीफ में होगा। चलो अच्छी बात है। किसका किसका इस्तेमाल करेगा जो है कि लीफ, तो सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, तो शुगर बनाएगा, और क्या बाहर निकालेगा बाई प्रोडक्ट के तौर पे, तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, राइट। कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब कि जब ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, एब्सेंस हो ऑक्सीजन का, उस टाइम पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर पहले मार्क करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन, राइट। जब कभी भी क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो, और उस कंडीशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, फर्मेंटेशन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज पार्शली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस। ओके, सो एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जो बिना ऑक्सीजन के हो, राइट। ऑक्सीजन के बिना जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एन एरोबिक प्रोसेस। तो ये जो फर्मेंटेशन है, ये एक टाइप का एनारोबिक प्रोसेस ही होता है, इन विच ग्लूकोज इज पार्शली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिस कंडीशन में क्या करता है, ग्लूकोज टूटता है, पार्शली ब्रोक होता है, मतलब पूरा तो नहीं टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज को टूटने के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज पूरा तो नहीं टूटता है, बट पार्शली टूटता है, और टूट करके एनर्जी जो है कि वहां से क्या करता है, रिलीज करता है। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो है कि बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ईस्ट प्रोड्यूसेस एथेनॉल, जैसे कि अगर ईस्ट फर्मेंटेशन करता है तो वो क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाइल मसल्स
वाइल जो मसल सेल होती हैं प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जो हमारी मसल होती है, हमारी बॉडी जो है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाए और ग्लूकोज अगर टूटता है तो उस कंडीशन में वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, लैक्टिक एसिड का, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर आप क्या करो ना, विगरस एक्सरसाइज करो या फिर कोई चीज़ को बहुत अचानक से धक्का देने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि आपके पैर और हाथ में दर्द होने लगता है। वो किसके वजह से होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि आपको तुरंत चाहिए होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, और उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा फोर्स लगाते हैं। तो जो हमारी मसल होती है वो तुरंत लगती है ग्लूकोज को तोड़ने एनर्जी में, और उस कंडीशन में अभी हम लोगों ने देख लिया कि ग्लूकोज जब मतलब कि कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, वो अब यहाँ बना रहा है लैक्टिक एसिड। अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, सही ईस्ट बना रहा है क्या, एथेनॉल, और उसी तरीके से मसल सेल जो होती हैं वो लैक्टिक एसिड बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी वाले बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो कंपोनेंट नहीं है ब्लड का। तो 3 कंपोनेंट होंगे और 1 नहीं होगा। आप खुद से आंसर पहले मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइम या फिर चाइम इसको भी बोलते हैं। ये कोई भी ब्लड का जो है कि कंपोनेंट नहीं है। देखो ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन है, प्लाज्मा है, आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है, तीनों है, बट कहीं से भी साइम कोई भी जो है कि प्रोडक्ट कंपोनेंट नहीं होता है क्या हमारे ब्लड का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बारे में जरा डिटेल समझते हैं। देखो यहाँ आप देखोगे तो ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा और येलोइश फ्लूइड। ब्लड जो होता है उसमें हमारे क्या क्या कंपोज होता है, तो प्लाज्मा होता है सबसे पहले, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है, मतलब कि येलो कलर की एक फ्लूइड होती है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन, और ये आरबीसी का जो मेन काम है वो क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है कि प्रोवाइड कराना। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज दैट फाइट इन्फेक्शंस। डब्ल्यूबीसी होता है तीसरा जो कंपोनेंट होता है, इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस गया है तो उसको जो है कि उससे फाइट करना। एंड प्लेटलेट्स, और एक और चीज़ है वो है प्लेटलेट्स, राइट, दैट हेल्प इन क्लॉटिंग। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये किसमें जो है कि हेल्प करती हैं, क्लॉटिंग में। चाइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक एंड इज अनरिलेटेड टू ब्लड। चाइम क्या होता है, ये होता है आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जैसे फूड आपके कई सारे प्रोसेसेस में जो है कि डाइजेस्ट होते हैं, तो चाइम उसी में से एक ऐसा जो है कि प्रोसेस है। जैसे आपने खाना खा लिया और पार्शियल जो है कि आपका जो है कि फूड जो है कि डाइजेस्ट हुआ है, उस फूड को कहते हैं चाइम, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ से 3-4 बातें और सीखी होंगी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो यहाँ पर हिंदी में वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, अगर किसी को हिंदी पढ़ना वो यहाँ से पढ़ सकता है बच्चे। ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझो, फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है। देखो हमारे ब्लड, जैसे हमारा ब्लड है तो इसमें तुम लोग यहाँ पर येलोइश फ्लूइड जो देख रहे हो, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 55% होता है, यानी कि 55% कौन होता है सर, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर के प्लाज्मा बना होता है, राइट। 1% हमारी बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, राइट। सिर्फ कितना परसेंट, 1%। और 45% कौन होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर सेल्स होती हैं। ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन। स्टार्च जो है किस में टूटता है जब डाइजेशन हो रहा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप खुद से आंसर पहले मार्क करो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टार्च जो है जब कभी भी डाइजेशन होता है उस टाइम पे स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूटता है। आप लोगों ने ऊपर भी मैंने आपको बताया होगा कि स्टार्च जो है टूटता है तो वो किस में टूटता है सर, ग्लूकोज में, राइट। इस चीज़ को जरा डिटेल में समझते हैं। देखो स्टार्च अ कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सुगर्स लाइक ग्लूकोज बाय एंजाइम्स सच एज एमाइलेज। अब यहाँ से 2-3 बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अपने नोट्स में डाउन कर लो। और क्योंकि आपके एग्जाम भी अब बोर्ड्स बहुत नज़दीक है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो है कि अपने याद रख लो। देखो स्टार्च जो है एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। पूछ सकता है कि स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या होता है। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि टूटता है, इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सुगर्स, जो कि सुगर्स में टूटता है, लाइक ग्लूकोज। अब शुगर एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज ही है, बाई एंजाइम सच एज एमाइलेज। और कौन से एंजाइम से टूटता है, तो एमाइलेज से। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है कि स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूटता है कौन से एंजाइम के द्वारा। तो वो एंजाइम कोई और नहीं है, कौन है, एमाइलेज है, राइट। तो याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि सलाइवा इन द माउथ कॉन्टेंस एमाइलेज। हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, लार्वा जो लार है हमारे मुंह में, उसी में ये एमाइलेज होता है, विच इंटीमेट्स द इनिशिएट्स द ब्रेकडाउन एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज कंटिन्यूड दिस प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह में जो लार है, सलाइवा है, उसमें एमाइलेज होता है जो शुरू कर देता है हमारे खाने को पचाना। और जैसे जैसे खाना नीचे जाता है, हमारे पैनक्रियाज में भी एमाइलेज होता है। और पैनक्रियाज कहाँ होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाज में भी जो एमाइलेज होता है वो इस प्रोसेस को कर देता है कंटिन्यू, और फिर हमारा जो है कि प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। नाउ ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब्ड
इनटू द ब्लड टू प्रोवाइड एनर्जी। और जो ग्लूकोज टूटता है, मतलब स्टार्च जब टूटता है तो ये बनता है ग्लूकोज, और ये हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करता है और फिर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई हैं। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आप समझ गए यहाँ पर कि एमाइलेज कहाँ होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च को ग्लूकोज और मतलब शुगर और शुगर से ग्लूकोज में जो है कि कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली यहाँ से। ओके, सो हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लो। ये बातें मैंने जब आपको ऊपर समझा दी तो आप समझ गए होंगे। बाकी हिंदी में अगर आपको नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे नोट कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर, देखो ये स्टार्च है हमारा, ये स्टार्च इतना बड़ा है इसका, और ये चेन अभी आगे ही बढ़ती जा रही है। ये हमारा स्टार्च है, और जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये किस में टूट जाता है, तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ये फिगर मैं आपको लाया था ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। कौन सा अंग है जो पित्त का उत्पादन करता है, कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि पित्त जो है कि बाहर निकालता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप खुद से आंसर मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर। ये लीवर जो है यही हमारे जो है कि क्या करता है, बाइल जूस को जो है कि प्रोड्यूस करता है। देखते हैं इसको जरा, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में समझो। कह रहा है कि द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, जो लीवर होता है वही बाइल प्रोड्यूस करता है। अ ग्रीनिश फ्लूइड, बाइल है क्या, तो एक ग्रीन कलर का फ्लूइड है, मतलब कि लिक्विड की तरह है और ग्रीन कलर का होता है। दैट हेल्प्स इम्पल्सिफाई फैट्स, जो क्या करता है, फैट को इम्पल्सिफाई करने का काम करता है। मेकिंग देम ईजियर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन, राइट। उनको जैसे फैट वगैरह जो होती है ना, उनको तोड़ना काफ़ी आसान नहीं होता है, तो वो काम करता है कौन, बाइल। बाइल उन सारे कॉम्प्लिकेटेड फैट को तोड़ता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए ये थोड़ा सा इजी करता है, ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करें, उसको डाइजेस्ट करवा पाएँ। जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर देखा डाइजेस्टिव एंजाइम में से कौन एक इंपॉर्टेंट था, तो वो था हमारा एमाइलेज, तो वो आपने देख लिया। नाउ बाइल इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। अब बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर कहाँ होगा, अगर आपने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लीवर के जस्ट नीचे गाल ब्लैडर होता है। अभी मैं आपको उसका फिगर भी दिखा देता हूँ। एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो हमारा बाइल जूस होता है ये कहाँ रिलीज होता है, कहाँ पर ये जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जो है कि सारा खाना जो है कि पच रहा होता है, एज नीडेड फॉर फैट डाइजेशन, और जो कि ज़रूरत होती है हम लोगों को फैट के डाइजेशन के लिए। अगर आप फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बाइल जूस जो है कि क्या करती है, बनाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2-3 नए पॉइंट भी आपको मिले होंगे। ये बातें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं, सेम चीज़ें आप यहाँ से जो है कि लिख सकते हो या फिर इसको पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पर, देखो ये हमारा फिगर यहाँ पर है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारा है लीवर, ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा लीवर है। और यहाँ जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये पार्ट, यही है गाल ब्लैडर। यही क्या है, गाल ब्लैडर। और इसी में ये जो फ्लूइड देख रहे हो ना, थोड़ा सा ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है ये वाला, राइट, यही है हमारा क्या, बाइल, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यही है बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है और इसी में ये बाइल जूस है, राइट। तो बाइल कहाँ पर होता है, तो ये गाल ब्लैडर में होता है। ये हमारा हो गया लीवर, और लीवर के जस्ट नीचे ही ये जो है कि सेक्शन होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप करेक्ट आंसर खुद से मार्क करो। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन, राइट। जो किडनी की सबसे फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट वो कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेफ्रॉन और उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो जरा देखते हैं। देखो कह रहा है कि द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वही होती है कौन, नेफ्रॉन। इट फिल्टर्स ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या काम करता है, नेफ्रॉन क्या काम करता है या फिर किडनी ही क्या काम करता है, तो ये फिल्टर करता है। इट फिल्टर्स ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये ब्लड को फिल्टर करता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, लाइक यूरिया एंड एक्सेसिव साल्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया बन जाता है उस यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होते हैं उसको बाहर निकालता है। रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को जो है कि क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, ये सब करता है किडनी, ध्यान रखना। एंड प्रोड्यूसेस यूरिन, और यहीं से यूरिन जो है कि बाहर निकलता है, क्योंकि यही क्या करता है, जितनी भी इंप्योरिटीज़ होती हैं ब्लड के अंदर, यूरिया, सॉल्ट, ये सब चीज़ों को जो है कि बाहर निकालता है। किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ईच किडनी कॉन्टेंस मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। जो भी किडनी होता है, जितनी भी किडनीज हैं उनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं। नेफ्रॉन्स का मतलब उसका जो छोटा छोटा उसमें छेद होता है, ठीक है ना। किडनी में छोटी छोटी छेद होती है, उसी जो है कि छेद को हम क्या कहते हैं सर, नेफ्रॉन कहते हैं, राइट। और यही जो है कि वर्क करती रहती हैं लगातार, किसके लिए, ये सॉल्ट को बाहर निकालती हैं, ये यूरिया को बाहर निकालती है। क्योंकि ये सब क्या है, डेंजरस चीज़ें हैं ना, यूरिया वगैरह बॉडी में अगर जा रहा है तो फिर उसको यूरिन के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकाल जाता है। और तभी हमको टाइम टू टाइम यूरिन भी जाना पड़ता है।
ओके, सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को हिंदी में यहाँ पर लिखा हूँ, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं हिंदी में। अब देखो यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ये किडनी है हमारा, ये पूरा का पूरा ये जो देख रहे हो ये किडनी है। ये किडनी कैसे दिख रहा है तुम्हें, देखो जैसे किडनी ऊपर देखे ना, उसको बीच से बिल्कुल काट दिया गया है, ठीक है, काट करके ये चीज़ें आपको जो है कि अच्छे से समझा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक हम लोगों ने ये पार्ट ले लिया, राइट, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इतने भाग को अगर हम इधर लेके आते हैं समझने के लिए, तो इसी में ये सब जो देख रहे हो ना, ये नेफ्रॉन की ही उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर फिल्टर्ड ब्लड, ये सारी चीज़ें, और मतलब यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये अभी तो आपके काम का नहीं है, बट फिर भी आपने स्कूल में इस चीज़ को पढ़ा होगा। ये नेफ्रॉन के अंदर का स्ट्रक्चर है, बट इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन होती है, तो वो होती है सर नेफ्रॉन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीजेज, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या रिलीज करते हैं। अब देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया कि प्लांट जो रिलीज करते हैं वो क्या है सर, ऑक्सीजन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं। नाइट्रोजन नहीं, ये भी नहीं, और मीथेन ये भी नहीं, तो वो रिलीज क्या करते हैं सर, ऑक्सीजन, राइट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को जरा अच्छे समझ लेते हैं कि देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड यूजिंग सनलाइट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस, फिर से वही बात है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से लेती हैं, वाटर बाहर से लेती हैं, और सनलाइट का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर वहाँ से क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, जो एक्चुअली में हमारे लिए तो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उनका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट समझते हो, जिसका काम ही नहीं है उनको, और वो उसको बाहर फेंक देती हैं। और लेकिन वो बाकी के जितने भी हैं जीव जंतु, उन सभी लोगों के लिए क्या है, काम की चीज़ है और इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना रहे तो फिर हम जीवन जो है कि की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो ये भी काफी एक इजी क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लांट्स, राइट। ग्रीन प्लांट ही तो होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वही होगा जहां पर प्लांट होंगे। अब क्या फंगस फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं। अमीबा करते हैं, बिल्कुल नहीं। अर्थवर्म, केचुआ करता है, नहीं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं जरा, देखो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस केवल प्लांट क्यों करती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर आपको करना है तो आपके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, राइट, जिससे कि आप सनलाइट को क्या कर सको, एब्जॉर्ब कर सको। नाउ ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स एंड कैन मेक देयर ऑन फूड। तो ग्रीन प्लांट के ही पास वो फ्लूइड होता है जिसका नाम है जो है कि हैव क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल जो है कि सिर्फ उन्हीं के पास है, उनके पत्तियों में, जिससे कि वो क्या करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और अपना खाना खुद से जो है कि बना सकते हैं, राइट। फंगी, अमीबा एंड अर्थवर्म्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज दे लैक क्लोरोफिल। चूंकि फंगी, अमीबा, अर्थवर्म्स और बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट। इसका रीजनेबल आंसर आप सभी को मिल गया होगा। यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आप हिंदी में भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, बाकी समझा तो मैं आपको रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने ऊपर जो है कि पढ़ लिया है, राइट, कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज, राइट। वो कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज। कहाँ होता है, तो पहले तो हमारे सलाइवा में होता है, हमारे लार्वा में होता है, मतलब सॉरी लार में होता है, हमारे मुंह में लार में होता है, और जो है कि हमारे पैनक्रियाज में भी होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ओके, सो इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। देखो एमाइलेज इज एन एंजाइम फाउंड इन सलाइवा एंड पैनक्रियाटिक जूस। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि पहले तो हमारे खाने पचाने के काम आता है, राइट। खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है कौन सर, एमाइलेज एंजाइम। ये कहाँ होता है, तो सलाइवा में होता है, मुंह के सलाइवा में होगा, और दूसरा पैनक्रियाज में होगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है कि इसको बोलते हैं। इट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस को जो है कि इट कैटालाइज करता है। कैटालाइज का मतलब होता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज और डिस्चार्ज और डिस्कैरेट विच इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और इस तरीके से ये क्या करता है कि हमको माल्टोज बना के दे देता है, और माल्टोज जो है कि बाद में जा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और ग्लूकोज बन जाता है, राइट। तो एमाइलेज जो है कि काम आसान करता है, जो है कि तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च का, स्टार्च से पहले माल्टोज बनाता है और माल्टोज से फिर क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो हमारे भोजन को पचाने के काम आता है, तो वो कौन हो जाएगा सर, एमाइलेज, राइट।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस, इसमें से कौन सा ब्लड सेल है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर जब ब्लड के बारे में देखा तो हम जो है कि उस समय पढ़ रहे थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WBC। हमारी बॉडी में जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फाइट मतलब कि इन्फेक्शन से जो है कि लड़ने में हमारी मदद करती हैं। जैसे मान लो आपको चोट वगैरह लग गया या फिर आपको बुखार हो गया, तो वहाँ पर आपको बुखार जो है कि बुखार से लड़ने में आपकी जो मदद करता है वो करता है सर कौन, WBC, राइट। ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में समझो। व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs आर द मेन डिफेंस सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम का जो मेन डिफेंस सेल है, मतलब जो हमको बचा के रखता है, वो कौन है सर, WBC है। दे आइडेंटिफाई, इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये जो WBCs हैं ये क्या करती हैं, पहले आइडेंटिफाई करती हैं, इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय, इनगल्फ करेंगी और फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उस चीज़ को पूरा ख़त्म कर देती हैं। अगर कोई भी पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर गया, वायरस इंटर कर गया या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर चला गया है, तो उसको पहले ये पहचानती हैं, उसके बाद से घेरती हैं और घेर करके उसको क्या कर देती हैं, मार देती हैं, करेक्ट। तो WBC हमारे लिए एक डिफेंस सेल का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं वो हमें बचाने का काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं कवच बन करके, उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो रक्षा करता है वो डिफेंस सेल का जो काम करता है वो WBC करता है। अब देखो यहाँ पर देख लो, जैसे ये ब्लड सेल्स हैं हमारी, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये RBC है, ये रेड जो आपको दिख रहा है ये RBC है, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना यही है WBC, वाइट कलर का है, वाइट ब्लड सेल इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये वाइट होती हैं, सफ़ेद होती हैं। तो ये जो दिख रहा है गोल्ड कलर का ये क्या होता है, WBC। अब कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो WBC होती हैं यानी कि जो रेड ब्लड सेल होती हैं RBC होती हैं, इनका शेप कैसा होता है। तो इनका जो शेप होता है ना वो कैप्सूल की तरह होता है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, ये बिल्कुल एक लग रहा है जैसे कि एक कैप्सूल है। और ये पूछा जाता है कि WBC जो होते हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती हैं उनका शेप कैसा होता है। तो जो WBC का शेप होता है वो क्या होता है सर, स्फेरिकल होता है। तो ये भी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक प्रोसेस। इसमें से कौन है जो एनारोबिक प्रोसेस है। तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्मेंटेशन जो किण्वन प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन ये एक कैसी होती है, एनारोबिक प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस जो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में जो ग्लूकोज जो है कि टूटता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन जो होता है कि एनारोबिक प्रोसेस होता है, आप समझ गए होंगे। अब देखो तो वही चीज लिखा है कि एनारोबिक प्रोसेसेस रिलीजेस एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। एनारोबिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो बिना ऑक्सीजन का कंज्यूम किए ही, मतलब बिना ऑक्सीजन के ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फर्मेंटेशन इज अ क्लासिक एनारोबिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लासिक है, पहले से जाना जा रहा है इसको, एनारोबिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज पार्सली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी along with byproducts such as alcohol or lactic acid. Aerobic respiration on the other hand requires oxygen. Aerobic respiration मतलब एरोबिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि रेस्पायरेशन, जैसे कि सांस लेना, एक क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है, इसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे आप बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकते, तो रेस्पायरेशन एक एरोबिक प्रोसेस है। लेकिन वहीं फर्मेंटेशन जो होता है ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही आपको जो है कि एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, मुख्य उत्सर्जित उत्पाद जो है वो क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, खुद से पहले आंसर मार्क करो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, यूरिया। हमारी बॉडी में जो हमारा मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो कौन है सर, यूरिया है। ग्लूकोज क्या एक्सक्रेटरी का मतलब होता है जो हम बाहर निकालना चाहते हैं, राइट। तो अब देखो, क्या ग्लूकोज को हम बाहर निकालना चाहते हैं, नहीं, ग्लूकोज बाहर नहीं निकालना चाहते, ग्लूकोज तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऑक्सीजन ये भी हम चाहते हैं प्राप्त ही करना, कार्बन ये भी हम चाहते हैं प्राप्त करना, खाने वगैरह में आपको कार्बन ही मिलता है। लेकिन यूरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर ये अगर रह गया तो फिर हमारे लिए वो खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन में, मतलब कि बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट है, तो वो हो जाएगा सर क्या, यूरिया। अब फिर से वही सारी बातें आप लोगों को, जैसे द किडनी फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड से किडनी क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को जो है कि फिल्टर करता है, प्रोड्यूसिंग यूरिन। और फिर हम लोग जो है कि यूरिन जो है कि प्रोड्यूस करता है, उसी यूरिन से वो यूरिया वगैरह को बाहर निकालता है ना। यूरिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया हमारे बॉडी में प्राइमरी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, फॉर्म्ड इन द लीवर, जो कि लीवर में क्या करता है, बनता है फ्रॉम एक्सेस अमीनो एसिड। जब ज़्यादा अमीनो एसिड हमारी बॉडी में हो जाएगा उस कंडीशन में ये लीवर में जो है कि बनता है। रिमूविंग यूरिया हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टैटिक एंड प्रिवेंट्स टॉक्सिक बिल्डअप इन द बॉडी। यूरिया को हम जब रिमूव कर देते हैं तो देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर ये रहा तो फिर ये हीमोटॉक्सिक हो जाएगा, राइट। और ये जो है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी को जो है कि बढ़ा देगा।
उस कंडीशन में इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए यूरिया हमारी बॉडी से निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो किडनी ये काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि द ओपनिंग इन लीफ फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड, राइट। वो उस ओपनिंग को क्या कहते हैं पत्ती में जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है कि हमारा जो है कि यूज़ होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए जो ओपनिंग यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, जो लीफ में ही पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टोमेटा, राइट। गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन जो है कि सामने आता है, तो वो है स्टोमेटा। कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और ये एक ओपनिंग होता है जो कि क्या करता है, हमारे गैसेस एक्सचेंज करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जब इसके पास बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बच जाता है तो उसको वहीं से बाहर निकाल देता है, राइट। तो ये गैसेस एक्सचेंज का काम कौन करता है, तो ये करता है सर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के बारे में और ज़्यादा चीज़ें समझते हैं। देखो, स्टोमेटा टाइनी पोर्स, स्टोमेटा जो होती हैं वो छोटी छोटी पोर्स होती हैं। पोर्स का मतलब होता है छिद्र, राइट। बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के सरफेस पे, उसके सरफेस पे होता है। दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर घूम रही है, टहल रही है, उनको इंटर करने देते हैं जो है कि क्या, कहाँ पे, पत्तियों में। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड ऑक्सीजन टू एग्जिट एज बाई प्रोडक्ट, और वहीं से मतलब उसी छिद्र से ये ऑक्सीजन को जब बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहता है उसको ये बाहर निकालती हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और वहीं पर एक गार्ड सेल होती हैं, जैसे मान लो कि अब वो दिन भर अगर खुला रहेगा तब तो वहाँ से पानी भी जो है कि वेपरेट होने लगेगा। जो पानी ये बेचारा पेड़ नीचे से लेके जा रहा है ऊपर, तो अगर कोई ओपनिंग वहाँ खुला रह गया, राइट, हमारा स्टोमेटा अगर दिन भर खुला रहेगा तो वहाँ से तो वाटर का भी लॉस होगा। देखो, वहीं पर एक सेल होता है जिसका नाम है गार्ड सेल। वो ये इंश्योर करता है कि उसको कब इस स्टोमेटा के ओपनिंग को खोलना है और कब बंद करना है। वो खोल देगा, कब तक खोले रहेगा, जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर जो है कि अंदर नहीं आ जाता, और फिर ऑक्सीजन को उसके बाद वो बंद कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, जो है कि जब ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा तो फिर से खोल देगा, और फिर जो है कि क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, फिर से बंद कर देगा। तो इस तरीके से गार्ड सेल वहां पर रहता है जो ये काम करता है। ओके, सो ये चीज़ को मैं आपको और अच्छे से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ कि देखो, ये हमारी पत्ती हो गई, राइट, ये लीफ हो गया। यहाँ पर ही जो है कि कोई भी एक पोर्स उठा लो, मतलब यहाँ पर ये स्टोमेटा है मान लो, तो ये जो स्टोमेटा होगा, देखो ये यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे, ये देखो ये ओपेंड स्टोमेटा है, और ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ओपेंड स्टोमेटा है। यहाँ पर जो है कि देखोगे तो ये खुला हुआ है, राइट। तो CO2 जब जाएगा तो यहाँ पर जो है कि CO2 यहाँ से इंटर कर जाएगा, और ये हमारा क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो यहाँ पर ये देखो तो पूरा बंद दिखाई दे रहा है। ये क्या करेगा, अगर जब ये क्लोज्ड स्टोमेटा रहेगा, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है कि बाहर निकालने का काम करेगा, और फिर यहाँ से जो है कि थोड़ा बहुत H2O भी बाहर निकल जाएगा, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड, मतलब कि भोजन को ग्रहण करने की, मतलब कि खाने को टेक करना, खाना खाना, एक तरीके से खाना खाना को, इस प्रोसेस का नाम क्या है? खाना खाना जो है उस प्रोसेस का नाम खाना खाना नहीं है, उसका नाम क्या है साइंस की लैंग्वेज में, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पहले करेक्ट आंसर खुद से मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजेशन, राइट। जब हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं क्या, इंजेशन, हिंदी में कहते हैं ग्रहण करना, राइट। ओके, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझो। देखो, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। इंजेशन वो प्रोसेस होता है जैसे जो क्या करता है, मतलब कि इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और पानी पीते हैं हमारे माउथ से। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस बिफोर डाइजेशन, मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। तो जाहिर सी बात है, खाना खाओगे तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है इंजेशन का ही, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो देखो, खाना खाने के बाद ये 3 प्रोसेस होता है, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और फिर एसिमिलेशन होगा। ये 3 प्रोसेस कब होगा? खाना खाने के बाद। लेकिन खाना खाने से पहले खाना खाने को ही क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंजेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट। हमारे ब्रेन के अंदर वो कौन सा जो है कि पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट हम चाहते हुए भी रोक नहीं सकते, हार्ट बीट हम चाहते हुए भी हार्ट बीट नहीं करा सकते। तो ये सब ऐसे एक्शंस है जो कि इनवॉलंटरी हैं, मतलब अनैच्छिक क्रिया इसको कहते हैं हिंदी में, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब कौन करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले इसका करेक्ट आंसर खुद से मार्क करिए।
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेडुला। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगोटा, राइट। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन में वो पार्ट होता है जो हमारे कुछ हार्ट बीट या फिर सांस लेना, ये सब ऐसी, सॉरी सांस लेना मैंने बोल दिया, सांस लेना नहीं, हार्ट बीट और भी चीज़ें मैं डिटेल में आपको जो बताऊंगा तो बता रहा हूँ। इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो है कि प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है, वो है मेडुला ऑब्लोंगोटा। ओके, सो ब्रीदिंग वाज करेक्ट, मैं सही बोल रहा था, बट फिर भी देख लेते हैं जरा एक्सप्लेनेशन में। कह रहा है कि द मेडुला ऑब्लोंगोटा पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रेगुलेट्स विटल इनवॉलेंट्री फंक्शन सच एज हार्ट बीट। हाँ बिल्कुल, ब्रीथिंग भी उसमें है, मतलब सांस लेना भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते। रोकोगे तो फिर तो खेल खत्म ही है, बट फिर भी वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। समझ में आ रही है बात? हार्ट बीट भी चाहो तो रोक ही सकते हो, लेकिन रोकोगे तो फिर वही है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड रिफ्लेक्सेस, राइट, ये सब चीज़ों को जो है कि ऑटोमेटिकली इट एक्ट ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये प्रोसेस दिन भर चलता रहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है मेडुला ऑब्लोंगोटा, राइट। देखो ये हमारे ब्रेन में कहाँ होता है, ये जरा समझ लो। देखो ये हमारा साइड व्यू है आउटसाइड का, और ये साइड व्यू है इनसाइड का। समझना जरा, देखो ये रहा मेडुला ऑब्लोंगोटा, देख रहे हो, यही है हमारा मेडुला। ये हमारे पूरा ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन है, और यहीं पे यही है हमारा मेडुला क्या, ऑब्लोंगोटा। ये देख रहे हो, ये नीचे गया है और ये स्पाइन तक जाता है। कहाँ जाता है? स्पाइन तक जाता है। तो देखो एक और क्वेश्चन बनता है कि मेडुला ऑब्लोंगोटा कहाँ कहाँ होता है, तो ये पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्थित होता है, राइट। तो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का भी काम जो करता है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा। तो यहाँ से एक और बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। वो जगह का नाम हमको बताना है जहाँ पर हम लोग डाइजेस्टेड फूड जो है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यानी कि डाइजेस्टेड फूड यानी कि खाना डाइजेस्ट हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर पहले खुद से मार्क करो। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो डाइजेस्टेड फूड का ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में ही हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये कैसे क्या है, इसका जरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ। देखो मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है खाने का वो कहाँ हो जाता है, वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। नाउ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव विली एंड माइक्रोविली। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके वॉल पे, मतलब इसकी दीवारों पर दो जो है कि होती हैं, एक विली होता है और एक होता है माइक्रोविली, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। जो ये इंश्योर करती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो सरफेस एरिया, मतलब उसको फैलाती जाती हैं। जितना ज़्यादा तुम खाना खाए रहोगे उतना ही ज़्यादा ये विली और माइक्रोविली मिल करके फैलाएंगे किसको, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिससे कि ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का हो सके, राइट। तो अब ये भी याद रखना कि विली और माइक्रोविली कहाँ पर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, तो ये देखो, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ लो। देखो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ये पहले तो एक लंबी वाली ये जो देख रहे हो ये, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये चारों तरफ है ना, ये चारों तरफ है, और इसके अंदर ये जो जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यही है हमारा मिल करके क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। आ रही है बात समझ में? अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें डिओडेनम होता है, जेजनम होता है और इलियम होता है। 3 चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, डिओडेनम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जेजनम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सर, इलियम हो गया। अरे बात समझ में? तो ये जो है कि आप समझ गए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट भी होते हैं। हालांकि ये नहीं आएगा आपके, अभी काम का चीज़ नहीं है, बट फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाता तो आप यहाँ से तैयार रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन हार्मोन। मतलब इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमंस में कौन जो है कि प्रोडक्ट जो है कि रिलीज करता है। 4 ऑप्शन है, आप पहले करेक्ट आंसर खुद से मार्क करो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो है कि रिलीज करते हैं। अब इसका जरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझो यहाँ से। तो पहले देखो इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के द्वारा जो है कि प्रोड्यूस किया जाता है। इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय अलाउिंग सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज फॉर एनर्जी आर स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। तो ये क्या काम करता है, देखो इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे आपने सुना होगा कि शुगर हो गया किसी को, अब वो शुगर एक्चुअली में उसको कहाँ हुआ है, उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तब जाके कहा जा रहा है कि उसका शुगर क्या हो गया है सर, बढ़ गया है। आ रही बात समझ में? तो ये रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो यही इंसुलिन करता है। यही इंसुलिन जिसके अंदर इम्बैलेंस हो गया, ज़्यादा या कम हो गया, तो वो क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, तो किसी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि उस इंसान को क्या हो गया सर, शुगर हो गया।
और क्या काम करता है, बाई अलाउिंग सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज फॉर एनर्जी आर स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। तो क्या करता है, देखो अगर हमारे बॉडी के अंदर मान लो शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो अगर हमारा ये इंसुलिन एकदम बढ़िया से काम करेगा, तब ये क्या करेगा, उसको हमारे ब्लड में ना जाने दे के एक जगह पे स्टोर कर देगा, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोजन। मतलब उसको ग्लाइकोजन की तरह क्या करेगा, स्टोर कर देगा और हमारे ब्लड में से निकाल देगा जब ज़्यादा ब्लड के अंदर होने लगेगा। लेकिन वहीं अगर इंसुलिन इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा भाई, वो हमारे ब्लड के अंदर ही उसको छोड़ देगा और शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमको हो जाएगा क्या सर, शुगर। और फिर हम लोग जो है कि जा करके इंसुलिन का इंजेक्शन जो है कि लेते रहते हैं और तब जाके धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको देखो तो जरा। क्या फाइट इंजेक्शन, संक्रमण से लड़ना, नहीं, ये तो डब्ल्यूबीसी का है। ऑक्सीजन ले जाना, बिल्कुल बी वाला बात सही है। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन लेके जाना। रक्त का थक्का बनाना, नहीं, ये इसका काम नहीं है। रिमूव वेस्ट, ये भी इसका काम नहीं है। ये इसका काम है सर कैरी ऑक्सीजन, इसका काम है ऑक्सीजन लेके जाना। संक्रमण से लड़ने का काम तो डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है। थोड़ा इसको अच्छे समझ लेते हैं। आरबीसीज कॉन्टेन्स हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल बॉडी टिश्यूज इंश्योरिंग रेस्पिरेशन एट द सेल्यूलर लेवल। आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और आरबीसी कॉन्टेन्स हीमोग्लोबिन, आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन है जो क्या काम करता है, दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन इन द लंग्स, जो क्या करता है हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो है कि हमारे जो है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके और क्या करता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के और उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, ऑल बॉडी टिश्यूज, सारे बॉडी के टिश्यूज को दे देता है। और ये इंश्योर करता है कि रेस्पिरेशन जो है कि सेलुलर लेवल पर, एक एक सेल में, समझ रहे हो ना, एक एक कोशिकाओं में जो है कि क्या होता रहे, रेस्पिरेशन होता रहे। सबके पास, सारी कोशिकाओं के पास जो है कि ऑक्सीजन का लेन देन जो है कि वहाँ पर चलता रहे, राइट। तो ये काम कौन करता है सर, आरबीसी करता है। और उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर खुद से मार्क करो। ये देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, पैनक्रियाज, अग्नाशय। देखो हमसे ये कह रहा है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, विच पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है कि प्रोड्यूस होता है। तो देखो अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि मुंह में भी हमारे जो है कि एमाइलेज नाम का एक जो है कि एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है, खाना पचाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत कम मात्रा में होता है और सिर्फ इसी से खाना नहीं पचता है, राइट। कम मात्रा में होता है तो थोड़ा बहुत डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं सारे के सारे वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सर पैनक्रियाज में। तो अगर मुंह और मतलब माउथ और पैनक्रियाज, मुंह और अग्नाशय दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको अग्नाशय को ही, पैनक्रियाज को ही मार्क करना है करेक्ट आंसर, राइट। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स लाइक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स रेस्पेक्टिवली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर समझो क्या होता है कि जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो है कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है कौन कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे माउथ में, हमारे मुंह में सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, वो होता है एमाइलेज। तो सिर्फ एमाइलेज से ही हमारा खाना नहीं पच जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि सारे के सारे एंजाइम कहाँ पर जो है कि रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं पैनक्रियाज में। बट फिर भी यहाँ पर आप नॉलेज के लिए ये समझो कि पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब ये क्या क्या काम करती हैं, तो देखो एमाइलेज का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, तो एमाइलेज करता है, राइट। ऐसा समझो, एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका करेगा, तो सर फैट का करता है। और ट्रिप्सिन किसका करता है, तो सर प्रोटीन का करता है। जैसे तुमने खाना खाया तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा और प्रोटीन भी होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको पचाने के लिए लेके चला जाएगा अमाइलेज, ठीक है। और फैट अगर है तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज कहेगा फैट से तुम इधर चलो, तुमको मैं पचाऊंगा, ठीक है। और प्रोटीन अगर तुमने खाया, दूध वगैरह पिया, तो ट्रिप्सिन कहेगा इधर आओ तुम मेरे पास, तुम मेरे काम की चीज हो, सही। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तो वहां पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो बहुत आसान सवाल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम पे हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब इस चीज को डिटेल में समझो। सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो ऊपर ही मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो है कि एक एक सेल रेस्पिरेशन जब करती हैं, सांस लेती हैं, तो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां पर क्या क्या ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज किसके सहायता से टूटता है, ऑक्सीजन की सहायता से, और टूट करके क्या बनाता है, एनर्जी। ग्लूकोज जब हमारी
बॉडी में टूटता है तो हमको देता है एनर्जी प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तो क्या क्या चीज़ें बनाता है, एनर्जी बनाता है जो हमारी बॉडी के काम में आएगा, वाटर बनाता है जो हमारी बॉडी के काम में आएगा, और फिर बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है। तो यही वाली चीज़ हम लोग बाहर जो है कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकाल देते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम दी बॉडी, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है हमारे लिए, इसीलिए इसको हम लोग जो है कि शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इन प्लांट्स। कौन सा पिगमेंट जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए प्लांट वगैरह में, मतलब कि पौधों में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक कौन सा है। तो ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बट यहाँ 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर मार्क करो। ओके, तो बताने की जरूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी सनलाइट को जो है कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो है कौन, हमारा क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, नहीं ये नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अब सेम बातें जो ऊपर हम लोग कर लिए हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है मेनली इन ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अदर पिगमेंट्स असिस्ट बट आर नॉट प्राइमरी एब्जॉर्बर। देखो उसमें ना क्लोरोफिल में और भी, जैसे पत्तियों में और भी पिगमेंट होती हैं, लेकिन सनलाइट को जो एब्जॉर्ब कर पाता है वो केवल और केवल कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए 90% ऑफ द जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है सर, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो तो जरा व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है। तो देखो ये हमारी हो गई पत्ती, प्लांट लीव, और यहाँ से हम लोग जो है कि प्लांट के किसी एक सेल को बाहर निकालिए, मतलब यहाँ से वो प्लांट सेल बाहर निकाले। प्लांट सेल को देखोगे इसमें ढेर सारी चीज़ें तुमको दिखाई देंगी। देखो ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें से तुमको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा ये वाला, राइट। ये सब कुछ मैं हटा के नहीं बता देता हूँ। देखो एक ये चीज़ तुमको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, राइट, यहाँ भी है। तो ये एक दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है प्लांट सेल, यही है प्लांट सेल। और देखो यहाँ पर अब इस चीज़ को मैंने ओपन करके वहाँ पे ऊपर दिखाया था कि इसमें जो है कि 2 होता है, एक तो ऑक्सीजन को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इन करवाएगा, राइट, गार्ड सेल होती हैं इसके अंदर, तो ये सारी बातें। अब इसमें देखो इसी के अंदर यहाँ पर देखोगे ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पर ये जो छोटा छोटा ये देख रहे हो ये वाली चीज़ें, यही हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट है। और यही क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का जो है कि क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। इसमें से कौन जो है कि ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को क्या करता है, लंग्स से लेकर के हार्ट तक लेके जाता है, ये कौन काम करता है, राइट। ब्लड वेसल कौन सा ब्लड वेसल है, 4 ऑप्शन है, पहले करेक्ट आंसर खुद से मार्क करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा हिंदी में कहेंगे। फुफ्फुसीय सिरा जो होता है, पल्मोनरी वेन जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड एयर को लंग्स से फेफड़े में लेकर, सॉरी लंग्स से हार्ट में लेकर के जाता है। देखो लंग्स क्या करेगा, लंग्स करेगा जो है कि ऑक्सीजन लेगा, राइट। जब आप जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन को भरने का काम कौन करता है, हमारा करता है लंग्स। और ऑक्सीजन जब भर लिया तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हमारे हार्ट के पास कौन लेके जाता है, तो वो लेके जाता है पल्मोनरी वेन्स। इस चीज को और समझते हैं। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। हमारा पल्मोनरी वेन जो होता है ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है ना, अब ब्लड में जैसे तुमने सांस लिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि तुम्हारे जो है कि सांस में जो है कि ऑक्सीजन चला गया अंदर, और उसको स्टोर करने का काम कौन कर लिया, हमारा जो है कि फेफड़ा, लंग्स। और वो लंग्स जो है कि क्या करेगा, ब्लड को वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, ठीक है। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड के अंदर हो गया ऑक्सीजन, उसको लेकर के जाता है हमारा पल्मोनरी वेन्स, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, राइट ऑफ द हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेके जाता है। आर्टरीज जनरली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं वो जनरली उनका काम क्या होता है, वो ब्लड को जो है कि दूर लेके जाती हैं हार्ट से। बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। एक्चुअली में जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक प्रकार का क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जो है कि कौन लेके जाता है, तो वो लेके जाती हैं कौन, पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको सीखने को मिली, समझने को मिली कि पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके जाने का, कहाँ से, लंग्स से हार्ट में, ठीक है, और कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर जो है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है कहाँ पर, लंग्स, मतलब कि ये जो है कि एक्सेप्शन है। अब देखो स्कूल में तो आपको अगर हार्ट के बारे में पढ़ाया गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बनाने वाला हूँ, पूरा का पूरा हार्ट समझाऊंगा उसमें। बट फिलहाल के लिए समय कम है, तो आप यहाँ पर ये समझो कि देखो ये हमारा हो गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मोनरी वेन यहाँ से जो है कि ऑक्सीजन लेकर के इसी में जाती हैं, किसमें सर, लेफ्ट एट्रियम में, राइट। और ये चीज़ आप समझ गए होंगे, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये एक्सेप्शन का काम करता है। बाकी ये सब चीज़ें क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में समझ लेंगे, अदरवाइज आपने स्कूल में तो इस चीज़ को पढ़ाई होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर्स बाइल। हमारे शरीर में जो है कि कौन सा पार्ट है जो कि बाइल को स्टोर करता है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन करता है सर, वो है गाल ब्लेडर, पित्ताशय, हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। गाल ब्लेडर जो होता है वही बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर। तो एक्सप्लेनेशन जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ लिए हो और फिगर भी देख के समझ गए हो। द गाल ब्लेडर स्टोर बाइल प्रोडक्ट बाय द लीवर एंड रिलीजेज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, लीवर से, राइट, बाइल जो है कि प्रोड्यूस करता है, जो है कि बाइल, कौन, गाल ब्लेडर स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर बाइल को बनाएगा और गाल ब्लेडर उसको अपने पास जमा कर लेगा और कहाँ ले जा करके उसको रिलीज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कब, जब हम लोगों को फैटी फूड को क्या करना हो, पचाना होगा। फैटी फूड इंटर्स हेल्पिंग इमल्सिफाई फैट आर डाइजेशन। तो फैट के डाइजेशन का काम कौन करता है, बाइल करता है। बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। और स्टोर कौन करता है, तो है सर वो गाल ब्लेडर। रिलीज कहाँ करेगा गाल ब्लेडर उस चीज को, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये पहले भी मैंने दिखा दिया था बट यहाँ पर समझ लो, ये हमारा क्या है, लीवर है, और यहाँ जो छोटा सा एक ग्रीन कलर का देख रहे हो यही हमारा क्या है, गाल ब्लेडर है। और यही जो है कि बाइल जूस को क्या करता है, अपने पास जो है कि रखता है और फिर कहाँ ले जा करके जो है कि उसको रिलीज करता है। तो ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जा करके रिलीज कर देता है, जिससे हमारा जो है कि फैट जो होता है उसको जो है कि पचाने में मदद मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। हिंदी वाले, धमनी और सिरा को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर खुद से पहले मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैपिलरीज, केसिकाएं। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिकाएं नहीं है, राइट, कोशिकाएं नहीं है, ये केसिकाएं हैं, केसिकाएं। तो केसिकाएं जो होती हैं उनका काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को क्या करना, कनेक्ट करना, जो है कि इसको जोड़ना। इस चीज को जरा समझते हैं। देखो, कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स। कैपिलरी जो होती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, जो कि आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती हैं। दे हैव थिन वॉल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उनके पास छोटा सा दीवार होता है जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और यही जो है कि ब्लड और टिश्यूज में जो है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर न्यूट्रिएंट्स होता है उसको आने देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो है कि ये धमनी और सिरा, ठीक है ना, आर्टरीज और वेन्स, इनको जोड़ने का काम करती हैं। इस चीज़ को जरा विजुअल समझते हैं, विजुअली इस चीज़ को देखो जरा। तो देखो, ये हमारा जो है कि ब्लड के लिए, ये हमारा ब्लड यहाँ पर जो है कि जा रहा है। देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। और यहाँ देखोगे तो ये भी रेड ब्लड सेल ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि नो ऑक्सीजन, विथ नो ऑक्सीजन। ये इन रेड ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जिन रेड ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन होता है बिल्कुल लाल दिखाई देती है। देखो, रेड ब्लड सेल कैरिंग ऑक्सीजन, तो जिनके पास ऑक्सीजन होता है। अब रेड ब्लड सेल्स और जो है कि ये, तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा आर्टरी से आ रहा है ये वाला ब्लड, और जा कहाँ पर रहा है, तो ये जा रहा है वेन में। तो आर्टरीज और इस वेन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो यही कैपिलरी करता है, ये वाली कैपिलरीज करती हैं। ठीक है, यही कैपिलरी है जो कि आर्टरीज और वेन को जो है कि जोड़ने का काम करते हैं। अब समझ में आ गया हो। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरी, और डी ऑक्सीजन मतलब नो ऑक्सीजन, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, वो कौन लेके जाता है, तो वेन्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस एनर्जी इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा प्रोसेस माइट्रोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है कि प्रोड्यूस करता है या फिर जो है कि उत्पन्न करता है। इसका करेक्ट आंसर पहले खुद से मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलर रेस्पायरेशन, राइट। समझते हैं इसको जरा डिटेल में। Okay, so cellular respiration occurs in mitochondria where glucose is oxidized in the presence of oxygen to produce ATP. सेलुलर रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, ये होता कहाँ पर है, तो ये पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में टूटता है, और टूट करके हमको क्या देता है, एटीपी देता है। एटीपी का मतलब हो गया क्या, हमको एनर्जी देता है।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हमको तीन चीज़ें देता है। तो सेलुलर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज जो है कि टूटता है और ये सब होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, राइट। और जब ग्लूकोज टूटता है तो फिर से वही चीज़ें तीन भागों में टूटता है। एनर्जी में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी और वाटर की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। इट इज़ द मेन एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस इन द सेल्स। तो सेल्स के अंदर जो मेन जनरेटिंग जो प्रोसेस होता है, एनर्जी जनरेटिंग, जहाँ पर एनर्जी जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया ही होता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है कि एनर्जी बनने का काम होता है, राइट। यही माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, किसमें मतलब ऑक्सीडाइज होता है एक तरीके से, और ऑक्सीडाइज होकर के हमको एनर्जी देता है, राइट। अब सेलुलर रेस्पायरेशन को जरा यहाँ पे समझो तो एक बार देखो, ये हमारी हो गई क्या, लाइट एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है कि टूटा और यहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन हुआ, और फिर जो है कि यहाँ से क्या हुआ, CO2 जो है कि बाहर निकला, और प्लस जो है कि वाटर यहाँ से जो है कि बाहर निकल गया, और प्लस यहाँ पर जो है कि फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो यहाँ पे क्या, ग्लूकोज बन गया, और प्लस ऑक्सीजन बना, राइट। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। प्लस यहाँ पर केमिकल एनर्जी भी जो है कि बाहर निकल रही है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों का 25 क्वेश्चन जो है कि फिनिश होता है। तो ये एक तरीके से हम लोग जो है कि पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, राइट। तो टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, बट फिर भी आपको एक क्वेश्चन के अलावा 3-4 क्वेश्चन जो है कि और जो है कि वहाँ से समझ में आ रहा है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी अगर फीडबैक हो, आप अगर कोई चीज़ इम्प्रोवाइज़ मेरे से चाहते हो करवाना, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ों में इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली डू दैट। आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।